नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच थोड़ी कड़वी लेकिन सच्ची कुछ बातें लेकर के, और ख़ास करके आज जब पूरी दुनिया दहली हुई है दो सरफिरों के फैसले से, तो आप समझ सकते हैं ऐसे हालात में कौन सी बातें की जानी चाहिए। निश्चय ही बात युद्ध की होगी। वैसे भी अगर जैसा हम समझ रहे हैं और जैसा हमारा रिसर्च कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, मतलब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब शायद ही पूरे विश्व के खात्मे से यह युद्ध रुकेगा या इजराइल के पूरी तरह आमूलचूल नष्ट हो जाने के बाद यह विश्व युद्ध रुकेगा। अगर इजराइल को खत्म कर दिया गया, इजराइल का हाल अगर गाजा बना दिया गया, तो शायद ये विश्व युद्ध रुक जाए, और या तो फिर पूरे विश्व के खत्म होने के बाद ये विश्व युद्ध रुकेगा। ऐसा मेरा मानना है और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन बात एक दिल से, दिमाग से और शरीर से शेर आदमी की, जिसका नाम था खामनेई। मेरे दोस्त, वो शहीद हो गए। हो सकता है पूरी दुनिया के सिर्फ मुसलमान उनकी शहादत को नमन करते हों, लेकिन सच तो यह है कि दिल से खामनेई की शहादत को मैं भी नमन करता हूं। और कम से कम ऐसा उन्होंने अपने देश में किस तरह से क्या चलाया, क्या किया, ये बातें अलग हैं। लेकिन जो शहादत का रास्ता उन्होंने चुना और अपने देश पर जो शहीद हुए और डंके की चोट पर हुए, क्या उन्हें पता नहीं था कि उनकी मुखबिरी की जा रही है, उनके लोग गद्दारी कर रहे हैं, कुछ लोग मिले हुए हैं अमेरिका और इजराइल से? उन्हें पता था। वो जानते थे कि इस बार उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने शहादत दी। यह है शेर दिल, यह है बहादुरी। इसे कहते हैं 56 देश मुस्लिम्स कंट्री जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें आप जानते हैं, वो अमेरिका के चरणों में झुके हुए हैं। और आपका 56 इंच सीने वाला शेर बंकर में छुपा हुआ है, सांस भी नहीं ले रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी उन 56 मुस्लिम देशों की तरह आपका 56 इंच शेर भी अमेरिका के चरणों में पड़ा है। इजराइल से हाथ मिलाकर, सीने से, गले से लगाकर खुश हो रहा है, गर्व महसूस कर रहा है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। उस इजराइल के साथ जिसने मानवीय इतिहास में, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा नरसंहार कभी किसी ने कहीं भी देखा होगा जो उसने गाजा में किया। और आपका 56 इंच इतना भी साहस नहीं जुटा सका कि बोल सके कि तू हत्यारा है। और आपको वाला 56 इंच वाला दोनों सनकी हथियारों के साथ आज खड़ा है। मेरे दोस्त, खामनेई की शहादत पर पूरी दुनिया में, इवन भारत में, लोग श्रद्धा से नमन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सजदा कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं, जो भी उनके लिए अर्पण कर सकते हैं। लेकिन सच बात यह है मेरे दोस्त कि भारत आज पूरी तरह से अपनी वैश्विक राजनीति में नंगा हो चुका है। भारत का प्रधानमंत्री एक कायर साबित हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री आज एक गुट में शामिल हो गया है। भारत हमेशा गुट निरपेक्ष देश रहा है। भारत कभी किसी के पीछे नहीं खड़ा हुआ है। भारत एक बिगड़े हुए सनकी इजराइल की उंगली पकड़ करके ट्रंप के पीछे जाके खड़ा हो गया है। लेकिन भारत नहीं, सिर्फ आपका 56 इंच वाला मोदी। मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी ऐसा होगा, अगर उसे दुनिया की राजनीति की समझ होगी, मानवीय इतिहासों की समझ होगी, अगर वो पढ़ा लिखा इंसान होगा, तो उसे पता होगा क्या सही है और क्या गलत है। इजराइल ने ईरान पर बिना बताए और पहले वार किया है, चुपके से वार किया है। वैसे तो ये सारी बातें सब लोग जानते थे, बातचीत चल रही थी, लेकिन सबको पता था कि इरादा क्या है, सोच क्या है। मेरे दोस्त, अमेरिका एक आतंक परस्त देश है। उसे आतंक से
उसके अपने हथियार बेचने के बाजार मिलते हैं और इजराइल का वो इस्तेमाल करके दुनिया पर इसी नीति को चला रहा है। इजराइल को आगे करके ईरान पर हमला करना ट्रंप, मैं समझता हूं अगर ये आखिरी हमला हो दुनिया के किसी भी देश पर तो अच्छा होगा। ये विस्तारवादी सोच वाले लोग जो ट्रंप के साथ आज खड़े हैं, जो अमेरिका के साथ आज खड़े हैं, जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहां ये खत्म नहीं होगा, यहां रुकेगा नहीं, ये बहुत दूर तक जाएगा। और दूरी कहां है और निशाने पर अगला कौन होगा? मेरे दोस्त, समझने वाली बात है। खामनेई गर्व से अपने देश के लिए अपनी जान अर्पण कर दिया, एक मिसाल कायम कर दी। 86 साल के खामनेई ने 37 साल अपने देश के लिए दिया और वो समझ लिए थे कि अब मेरे जिंदा रहने से ज्यादा मेरी शहादत ही इस देश को मजबूत बनाएगी, तो उन्होंने वो भी कर दिया। यह बात भारत में भी हो चुका है मेरे दोस्त। इंदिरा गांधी अच्छी तरह जानती थी कि उन पर हमला होगा, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें इनपुट था, उन्हें पता था। लेकिन इंदिरा गांधी को भी यह पता था कि इस समय उनकी शहादत ही देश को एक रख सकती है और आगे बढ़ा सकती है। सो उन्होंने किया। आज गर्व से इस बात को कहा जा सकता है खामनेई ने वही किया है जो कभी इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी के अपनों ने मारा था और यहां तो युद्ध में शहीद हुए हैं खामनेई जी। उनकी शहादत को बार बार नमन करने का मन करता है मेरे दोस्त। दुनिया के चाहे जो भी, मैं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं हूं, मेरी सोच यहां रुकती नहीं है। मैं एक मानवीय सोच का इंसान हूं, यह मेरी अपनी सोच है और मेरा अपना विचार। मैं शर्मिंदा हूं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और हैं कहां? वो तो प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री हैं अमेरिका के, और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अपनी एप्स्टीन फाइल से अपने आप को बचाने के लिए और अपने अडानी की गर्दन बचाने के लिए वो पूरा देश आज अमेरिका के कदमों में डाल दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब सवाल क्या उठता है इससे, और इस सवाल के उठने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरी बात शायद कहीं ना पहुंचे, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है, मेरी सोच कहती है कि यह विश्व युद्ध नहीं रुकना चाहिए जब तक इजराइल पूरी तरह से गजा न बन जाए, खत्म न हो जाए। उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा। अमेरिका का एक हथियार टूट जाएगा। और आज शर्म की बात है उन 56 मुस्लिम देशों के लिए भी जो आज अमेरिका के पिछलग्गू बने हैं और पीछे खड़े हैं। हो सकता है उनके आपस में बहुत से विवाद होंगे, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन उनकी इस तरह से कायराना हरकत पूरी दुनिया को शर्मसार करती है और दो बददिमाग शैतानों को दुनिया में शैतानी फैलाने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहन देती है। मेरे दोस्त, ईरान एक संप्रभु देश है, वो अपने देश में क्या है, कैसे है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन इजराइल और अमेरिका का मिला जुला ये अनडिक्लेयर्ड वार या डिक्लेयर्ड वार जो भी है, ये किस लिए है? मात्र तेल के लिए। अब समझने की बात है मेरे दोस्त, बाकी मुस्लिम देश तो पहले से ही अमेरिका के कदमों में झुके थे। शेर की तरह एक आदमी अपने देश को खड़ा कर रखा था और खुद भी खड़ा था, खामेनेई यानी ईरान, अमेरिका के सामने, और खुल करके विरोध करना और खुल करके उसके सामने न झुकना, यह ईरान की फितरत थी। लेकिन अब समझने वाली बात है कि क्या कोई ऐसा देश बचा है जिससे इन विस्तारवादी सोच वाले ट्रंप और नेतन्याहू के सामने कोई और देश है? आप सोच के देखिए, जिसको इस तरह से लड़के जीतना, कब्जा करना, उसके तेल के कुओं पर कब्जा करना, या उसके देश पे कब्जा करना, या उसके देश को बर्बाद करना, कोई ऐसा है? नहीं। बाकी तो सब झुके पड़े हैं अमेरिका के चरणों में। मेरे दोस्त, आप वाला भी अमेरिका के चरणों में झुका है अपनी मजबूरी के कारण, लेकिन भारत नहीं झुका है। भारत वैसे ही है और भारत अपनी जगह पे खड़ा है। नरेंद्र मोदी भारत नहीं है,
भारत के प्रधानमंत्री हैं और अयोग्य प्रधानमंत्री हैं, यह भी साबित हो चुका है। भारत अपनी जगह खड़ा है और खड़ा रहेगा, लेकिन खतरा क्या है मेरे दोस्त? पूरी दुनिया में जिस विस्तारवादी सोच को लेकर के या सभी छोटे बड़े देशों को अपना कॉलोनियन बनाने की अभिलाषा को लेकर के ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, नेतन्याहू को साथ लेकर के, इसमें अगला निशाना क्या होगा आपको यह समझना होगा मेरे दोस्त। सोचिए, चीन पर अमेरिका और इजराइल हमला कर सकता है। चीन अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि उस पर हमला करने के लिए अमेरिका और चीन दोनों मिलकर भी नहीं सोच सकते। लेकिन भारत, क्या भारत चीन को यह कहता है कि वो बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कहां निपट पाएंगे, कहां लड़ पाएंगे? बॉर्डर पे अपनी सीमाओं में घुसता है, हिमाकत करता है, हमारे सैनिकों को मारता है, और नरवणे के द्वारा आप सुन चुके हैं गलवान और उसके बारे में। जिस चीन के सामने नरेंद्र मोदी खड़े नहीं होते, बोल नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते, वो अमेरिका और इजराइल का सामना करेंगे। भारत खड़ा है, करेगा। लेकिन आपका, जिसे आपने देश की बागडोर दी है, क्या वो खड़ा हो पाएगा, बोल पाएगा? अब चलिए समझिए आगे। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर रशिया पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, वॉर करेंगे? नहीं, क्योंकि रसिया भी इतना सक्षम है कि वो अमेरिका का जवाब दे सके। रसिया और चीन में कभी युद्ध होगा? नहीं। लेकिन जिस तरह से यूएई में, ये अरब कंट्रीज में ईरान एक सीना तान के खड़ा था, बाकी सब अमेरिका के सामने झुके थे, अपने देश में उसके सैनिक अड्डे बनवा दिए थे, उसी तरह से भारत भी घिर चुका है और घिरा हुआ है। और यह काम चीन और अमेरिका ने किया है। चलिए, कल अमेरिका पाकिस्तान के सहारे, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके अगर भारत पर हमला करता है, जो कि करेगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। अब पूरी दुनिया में नक्शे पर एक बाजार ऐसा बचा है, भारत, जिस पर ट्रंप की विस्तारवादी सोच आगे बढ़ रही है। ट्रंप भारत के बाजार पर कब्जा करना चाहता है ट्रेड डील के जरिए। चलिए, भारत के किसानों के विरोध के आगे अगर भारत ट्रेड डील पर झुकता नहीं है, नरेंद्र मोदी का क्या होगा छोड़ दीजिए, तो क्या इजराइल की तरफ पाकिस्तान को आगे करके अमेरिका भारत पे हमला नहीं करेगा? अब यह सोच के देखिए कि जिस तरह से आज ईरान अकेले लड़ रहा है इन दो दुनिया के शैतानों से, तो भारत का साथ कोई देगा या भारत भी अकेले लड़ेगा, अकेले लड़ना पड़ेगा? सोच कर देखिए। नेपाल भारत के साथ खड़ा होकर लड़ेगा? पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका चलाएगा ही? श्रीलंका लड़ेगा? मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा या आसपास के छोटे छोटे देश कोई लड़ेगा? बांग्लादेश? कोई भारत का साथ देगा और भारत के साथ मिलकर लड़ेगा? नहीं। अब आप को सबसे बड़ी बात, मैंने कहा कि ट्रंप का अगला निशाना, सबसे बड़ा जो सवाल इस युद्ध से खड़ा होता है, वो होता है कि ट्रंप के विस्तारवादी सोच का अगला निशाना कौन बनेगा? भारत। और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो ये दिन बहुत जल्द देखने को भारत को मिलेगा, भुगतने को भारत को पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर ट्रंप नाकामयाब होता है, अगर उसके ट्रेड डील का विरोध होता है, अगर भारत का बाजार उसके लिए नहीं खुलता है, अगर भारत इससे इनकार करता है, तो ट्रंप क्या करेगा? वह मोदी को भी नहीं छोड़ेगा और आपका 56 इंच तो उसके चरणों में पड़ा है मेरे दोस्त। फिर भारत का क्या होगा? नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते, नरेंद्र मोदी की अयोग्यता के चलते, नरेंद्र मोदी की विफलता के चलते, नरेंद्र मोदी की वैश्विक राजनीति की नासमझी के नाते, कूटनीति की नासमझी के नाते भारत को कौन सा दिन देखना पड़ सकता है, इस बारे में आप सोचिए। यह कल की बात नहीं है। आज ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर रहे हैं, कल भारत का नंबर आएगा, क्योंकि अगला देश एक ही बचता है पूरी दुनिया में, भारत, जिसके संसाधनों पर ट्रंप की नजर है।
और यही खुराफात ट्रंप जब से इस बार राष्ट्रपति बना है तब से कर रहा है। आप वाला नरेंद्र मोदी जो खामनेई के शहादत पर एक ट्वीट नहीं कर पाते, बंकर में छुप जाते हैं, वो अमेरिका का सामना करेंगे, इजराइल का सामना करेंगे, और अमेरिका और इजराइल के दिए हुए हथियारों का से लड़ने वाले पाकिस्तान का सामना करेंगे। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का कंधा होगा, सारे हथियार अमेरिका के होंगे, सारे हथियार इजराइल के होंगे, और इजराइल ने तो सारा डेटा भारत का कलेक्ट कर चुका है। मेरे दोस्त, भारत के लिए यह एक बहुत विकट परिस्थिति है। भारत को बार बार सोचना पड़ेगा नरेंद्र मोदी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, और नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना पड़ेगा, वरना भारत पर अमेरिका की मिसाइलें इसी तरह बरसेंगी, इजराइल की मिसाइलें इसी तरह बरसेंगी, भले वो पाकिस्तान द्वारा चलाई जाएं, जिस तरह आज ईरान पे बरस रही हैं। शहर का शहर नष्ट किया जा रहा है। इसका दूसरा एक पहलू है। मैंने क्यों कहा मेरे दोस्त, युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन होने के बाद युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। युद्ध हार और जीत के बाद खत्म होना चाहिए। मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, या ये मेरी सोच है कि ईरान तब तक लड़े जब तक इजराइल का वजूद खत्म ना हो जाए, और इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा तो अमेरिका शांत हो जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि ईरान से लड़ने के बाद अमेरिका ने बहुत से छोटे छोटे देशों पर कब्जा किया है, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, न जाने और कौन कौन से देश, यहां नाम बताने से क्या, लेकिन जिस पर चाहा जब चाहा मिसाइल दागना शुरू कर दिया, बम गिराना शुरू कर दिया। यह काम अमेरिका करता रहा है, लेकिन शायद यह अमेरिका की आखिरी हिमाकत हो जो ईरान से वो युद्ध शुरू किया है। अब क्या परिस्थितियां बनी हैं, किस तरह से तरफ से कितनी मिसाइलें जा रही हैं, यूएई के जहां उसके अमेरिका के बेसेस थे उसको कैसे ईरान उड़ा रहा है, या खामेनेई के मरने के बाद जो अमेरिका की उम्मीद थी कि ईरान उसके कब्जे में आ जाएगा, वो सपने टूट रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे। भारत के डाबर मीडिया से कोई उम्मीद नहीं कर सकते जो सच आपको दिखाएगा और बताएगा। सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते, गोदी मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया से आपको पता चल रहा होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान और इराक, ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच, युद्ध के बीच क्या हो रहा है। इजराइल का क्या हाल है, ईरान का क्या हाल है, अमेरिका का क्या हाल है, यह आपको पता होगा। मैं आपको जो होने वाला है या जो हो रहा है उसके पीछे की कड़वी सच्चाई आपके सामने रखी। आप सोच कर देखिए, हमारे भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इजराइल की प्रशंसा कर रहे हैं, अमेरिका की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि बहुत जल्द यही मिसाइलें भारत पर गिरेंगी। यह कपोल कल्पना नहीं है मेरे दोस्त। जरा भी पढ़े लिखे आदमी हो, आप सर्च करके देख लो, रिसर्च करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जहां भी अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की, जहां भी बम गिराए, जहां भी जो भी हिमाकत की इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, उनकी चाहत क्या थी? वहां के संसाधनों पर कब्जा करना, वहां के तेल पर कब्जा करना, वहां के उत्पादन पर कब्जा करना, वहां की जमीन पर कब्जा करना। जानते हैं, अब दुनिया में एक ही देश बचा है। आबादी के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा देश है, पहले नंबर पर चीन है। मैंने कहा चीन से अमेरिका भिड़ नहीं सकता, रसिया से भिड़ने जाएगा नहीं। बचता है बड़ा क्षेत्रफल वाला और बड़ा आबादी वाला देश भारत। और भारत के बाजार पर पहले वो नरेंद्र मोदी जैसे को अपने कब्जे में लेकर किसी तरह इनका गला दबा करके, चौक करके, जैसा कि राहुल गांधी करते हैं, अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है। और अगर विफल हो गया तो नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ आज भारत का कोई भी नहीं खड़ा है। सबको यह बात समझ में आ रही है कि ट्रेड डील भारत के लिए एक फांसी का फंदा है। कोई नहीं मानेगा, ट्रेड डील का विरोध होगा, नरेंद्र मोदी पर दबाव होगा। नरेंद्र मोदी वहां झुके हैं, नरेंद्र मोदी को भी रास्ते से अमेरिका हटाएगा, भारत पर हमला करेगा। तब आप क्या कहेंगे? आप भारतीय हैं। अब भारतीय होने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते आप सोच कर देखिए, कल जब इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें
और हथियार जब पाकिस्तान के जरिए भारत पर बरसेंगे तब आप क्या कहेंगे? चीन नहीं आएगा मदद के लिए, चीन निंदा भी नहीं करेगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी आज बंकर में छुपे हुए हैं, चीन बंकर में नहीं छुपेगा, सामने देखकर हंसेगा। आपके 56 इंच के हालात को देखकर और नीतियों को देखकर, कुनीतियों को देखकर नहीं आएगा मदद के लिए, और किसी की मदद के लिए नहीं जाता। आज ईरान के साथ खड़ा है, सबसे सस्ता तेल खरीद रहा था चीन, क्या आज ईरान के साथ खड़ा है, लड़ रहा है? रशिया जाके लड़ रहा है। तो अगर रशिया ईरान के साथ जाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं तो आपके साथ लड़ने के लिए आएगा? आपने तो साथ भी छोड़ दिया नरेंद्र मोदी के नीतियों के चलते रशिया का। रशिया आज चीन से नजदीकी बना रहा है, रशिया आज पाकिस्तान से नजदीकी बना रहा है। आपके 56 इंच वाले ने भारत को एकदम अकेला कर दिया है। अब या तो ट्रंप के पीछे खड़े रहें, इजराइल की उंगली, इजराइल में नचबलिए 2 इसीलिए करने गए थे कि भैया हमारे ऊपर कुछ मत करना, हमको एप्स्टीन से बचा लो, हमारे अडानी को किसी तरह छोड़ दो, यही करने गए थे। आज आप वाले को हिम्मत नहीं हो पाई कि वो खामनेई के लिए शोक संदेश भी एक लिख सके। कितना बड़ा 56 इंच का सीना है आपके वाले का, जिसे आप दुर्भाग्य से इस देश का प्रधानमंत्री मानते हैं। मानिए, सोचिए कल क्या होने वाला है। बस एक बात जाते जाते आप याद रखिए, जब अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर मिसाइलें रख करके, इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें पाकिस्तान के कंधे पर रखकर भारत पर बरसेंगी, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज इजराइल की उंगली पकड़कर ट्रंप के पीछे खड़े हैं, चरणों में पड़े हैं, त्रहिमाम शरणम हुए हैं। भारत की यह नीति नहीं रही है, भारत का यह कद नहीं रहा है, भारत का यह हाल कभी नहीं रहा है कि भारत किसी एक गुट में खड़ा हो गया हो, भारत किसी युद्ध में एक का साथ दे रहा हो, इनडायरेक्टली साथ दे रहे हैं। एक दिन पहले इजराइल जाके आए, दूसरे दिन इजराइल ईरान पर हमला करता है। हिम्मत नहीं होती खामनेई की शहादत के बाद एक ट्वीट जारी कर सकें, एक संवेदना जारी कर सकें, या यह मुखालफत करने की हिम्मत तो छोड़ दीजिए, ट्रंप और इजराइल के हिमाकत की मुखालफत करने की बात तो छोड़ दीजिए, एक संवेदना जारी कर देते तो इससे कोई बहुत कुछ नहीं हो जाता। लेकिन आप और हमने और आपने मिलकर के इस देश को एक कायर के हाथों में दे दिया है। वो कहां लेके जाएगा इस देश को, आप अगर समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं समझिए, और हो सके तो रोकिए। रोकने का एक ही तरीका है कि आप वाला प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं था, और अब तो यह भी समझ में आ चुका है, आपको पता चल चुका है कि वो प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था अमेरिका और चीन का। चीन बहुत बारीक आदमी है, बारीक देश है, वो अपने हितों के लिए सब कुछ करता है, वो आगे कहीं नहीं आता, किसी के मामले में आगे नहीं आएगा, जिससे अपने विस्तारवाद को वो अपने तरीके से धीरे धीरे खसकाता रहता है। भारत की जमीनें आज कब्जा कर रहा है, नरेंद्र मोदी को हिम्मत नहीं रहे कि चीन का नाम ले लें। भारत के बाजार पर कब्जा कर लिया 70%, नरेंद्र मोदी रोक नहीं पाए, कुछ ऐप रोक करके बोले हमने बहुत कुछ कर लिया, फिर से जाकर उसी के चरणों में पड़े। अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आपकी सोच राष्ट्र के प्रति है, एक व्यक्ति के प्रति नहीं, तो सोचिएगा कि भारत कहां जा रहा है, और भारत के साथ अगर कुछ गलत होता है तो यह आपके चुप रहने का भी परिणाम होगा, आपके कायरता का भी परिणाम होगा। मेरे दोस्त, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जो आने वाली परिस्थितियां हैं, जो आने वाले आफत है, जो भारत पर आने वाला है, उसके बारे में बता सकते हैं। वो बता रहे हैं, अमेरिका और इजराइल का अगला निशाना भारत होगा। मेन अमेरिका का अगला निशाना भारत होगा। अगर भारत चुपचाप अमेरिका के चरणों में पड़ा रहेगा, उसके ट्रेड डील को मान लेगा, उसकी दास्तां स्वीकार कर लेगा, तो ठीक, वरना उसकी मिसाइलें, उसके जेट, उसके बम्स भारत पर भी गिरेंगे और आप वाला देश छोड़कर भाग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।